काम की है हम वो नोट करें डायरी पेन के साथ, और जो चीज काम की नहीं है बस उसे भूल जाएं। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, तो बड़ा आसान हो जाता है किसी भी काम को करना। और आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि बार बार क्यों ट्रेनिंग सेशंस की आवश्यकता है, तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और वो ये है कि अगर एक बार में सब कुछ सीखा या समझा जा सकता, अगर डॉक्टर साहब टीम ईगल ग्लोबल सर्फ, थैंक यू टीचर, हमने म्यूट कर दिया है जी, बिल्कुल मैं नहीं करूँ। क्योंकि अगर केवल एक बार में चीजें समझ में आ जाती, तो शायद 12 साल स्कूल में और 4 साल कॉलेज में देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि एक बार चीजें समझ में नहीं आती है, उनको लगातार सीखना और समझना पड़ता है, और वहां पे कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। और अनमने मन से भी कई बार स्कूल जाना पड़ता है, कई बार होमवर्क मिलता है बहुत सारा, वो भी करना पड़ता है। यानी कि हर तरीके से परफॉर्म आपको करना पड़ता है, तब जाकर के आखिर में कोई आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो इस सेशन की हमारी भी फीस है, और फीस ये है कि आपको कैमरे के साथ रहना पड़ेगा। और कैमरे के जब स्क्रीन पर 20 लोग हैं, 20-25 लोग हैं, तो कैमरे के साथ आप रहेंगे, तो आई कांटेक्ट के माध्यम से हम लोग और ज्यादा चीजें एक दूसरे को डिलीवर कर पाएंगे। और अगर आप कैमरे के पीछे रहेंगे, तो मेरे लिए तो और भी आसान है, मैं भी कैमरा बंद कर देता हूँ और हम लोग आपस में खाली एक दूसरे की आवाज सुनते रहते हैं। आप भी कुछ कुछ करते रहिए, मैं भी पीछे से कुछ कुछ बोलता रहूंगा। लेकिन अगर आप कैमरे के सामने रहेंगे, हम लोग डिस्कशन का पार्ट होंगे, देन हम लोग उस दिशा में चलेंगे जिस दिशा में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। और यकीन मानिएगा, आज का सेशन आपको उस दिशा में पहुंचाने में 100% मदद करेगा। लेकिन ये 100% तो केवल मेरी तरफ से है जो मैं कह रहा हूँ। आपका वाला 100% कौन सा है जी? आपका वाला 100% दो तरीके से होगा। पहला, आप अपना डायरी और पेन उठा करके मुझे दिखाएंगे कि हमारे पास डायरी और पेन है। जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, डायरी है, डायरी और पेन दिखाइए जी। आप नोट कर रहे हैं सब लोग? हाँ बिल्कुल ठीक है, डायरी और पेन दिखाइए मैक्सिमम लोग। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू राम कुमार जी, थैंक यू उषा, थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू सो मच। ये बड़ा अप्रिशिएशनेबल है भाई, ये तो अप्रिशिएटेबल है कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करें। वंडरफुल। और सीखना एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर सभी को शामिल होना चाहिए, और आज हम फिर शामिल हैं एक बार लर्निंग करने के लिए चीजों की। और वो लर्निंग जो होती है वो हमेशा से काम आती है। जैसे बहुत से लोगों के काम आती है, तो आपके भी काम आएगी। विंध्याचल सर, एक बार फिर मैं आपको मिलियनर माइंडसेट की तरफ ले चलूंगा। क्या आपकी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर, यस सर। क्योंकि जब तक मिलियनर नहीं बन जाता हर एक आदमी, तब तक तो छोड़ेंगे नहीं इस बात को ना, तो जरूरी है जी। यस, हाँ, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, सब कुछ तो माइंडसेट है। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर ये है साथियों कि जो भी अभी आपको नॉलेज दी जा रही है, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर है, और इस इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें चलती हैं या जिस तरीके से काम होता है उसके आधार पर है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मेरी बातचीत के दौरान या प्रोग्राम के दौरान कोई भी ऐसी बात जो फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर आपको लगेगी या उससे जुड़ी हुई आपको लगेगी, तो आपने अपनी रिसर्च जरूर करनी है, और अपनी रिसर्च के बाद ही चीजों को बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर जैसे भी आप चाहते हैं उसको आगे बढ़ना है अपने आप। तो मिलियनर माइंडसेट के अंदर पिछले सेशन के अंदर हमने काफी सारी बातें करी थी, और हमने इस बात को भी समझा था कि हम एक एक मिलियनर व्यक्ति के एक्शन क्या क्या होने चाहिए मानसिक रूप से। फिजिकल एक्शन के बारे में हमने बहुत थोड़ी बात करी थी। आज कुछ और बातें करेंगे मिलियनर माइंडसेट के ऊपर ही, क्योंकि अल्टीमेटली आपका हमारा सबका गोल और लक्ष्य क्या है? मिलियनर बनना। यस या नो? तो अगर आपका सबका हमारा लक्ष्य मिलियनर बनना है, तो चैट बॉक्स पे लिखिए सर यस। बिल्कुल, चैट बॉक्स ओपन करेंगे सर, चैट बॉक्स पे लिखिए यस अगर आपका लक्ष्य मिलियनर बनना है। यस, चैट बॉक्स पे लिखिए यस, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करिए। 200 लोग हैं तो कम से कम आधा अर्धशतक तो लगाइए। पार्टिसिपेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों लाइफ के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक कहा जाता है ना, एक सेइंग है कि हम लोग 100% अपना गोल मिस कर देंगे अगर हम
शॉट ही नहीं लेंगे लक्ष्य की तरफ, है ना। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज की बातचीत को शुरू करते हैं। मिलियनर माइंडसेट को समझने के लिए आपको इस लाइन को बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार लेना होगा। क्या? कि आपको जीवन में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो चाहिए ही चाहिए। हम लोग जीवन में बहुत सारे काम शुरू करते हैं और जो भी काम शुरू करते हैं कई बार हम एक दिन के लिए करते हैं, कई बार 2 दिन के लिए करते हैं, कई बार हफ्ते भर के लिए करते हैं और कई बार महीने भर के लिए। और बहुत मुश्किल होता है कि 6 महीने पार होते होते भी हम उस काम के अंदर रहे। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता जो होती है वो मानसिकता हमें किसी भी एक काम को तब तक लंबे समय तक नहीं करने देती है जब तक कि हमें उसमें मनमाफिक रिजल्ट न मिल जाए। क्योंकि अगर हमने किसी काम को शुरू किया है और किसी परिणाम की अपेक्षा से शुरू किया है तो क्या होता है? तो होता यह है कि वो परिणाम न मिलने की दिशा में हम लोग उस काम को बदलने के बारे में सोचने लग जाते हैं या उस काम के प्रति हमारा जो मानसिक स्थिति होती है वो बदलने लग जाती है। याद रखिएगा, जीवन में जो भी आपको चाहिए ही चाहिए ना, वो मिलेगा तभी जब आप उसकी वो सारी सारी चीजें या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सफलता को हासिल करने में एक निश्चित समय लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को 12वीं पास करनी है तो उसे 12 साल देने ही पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो 5वीं 6ठी क्लास में एडमिशन ले और 2-3 साल में बोले मैं 12वीं में पास कर दीजिए मुझे। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। बच्चे को 12वीं पास होना है, हाँ, अगर उसे साइंस स्ट्रीम चाहिए ही चाहिए तो उसे 12वीं में अपने साइंस के नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, तब वो डॉक्टर बनेगा। अगर उसे सीए कुछ बनना है, कॉमर्स बैकग्राउंड में बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो उसे 12वीं के अंदर वो नंबर चाहिए ही चाहिए, 10वीं के अंदर वो नंबर चाहिए चाहिए कि उसे कॉमर्स स्ट्रीम मिल सके। इसी तरीके से हम लोग जीवन के अंदर जिस भी परिस्थिति के अंदर अपने आप को ये मन में बैठा लेते हैं, मानसिक रूप से मान लेते हैं कि हमें ये चाहिए चाहिए, उस दिशा में हम कभी भी बदलाव नहीं करते हैं और उस दिशा में होने वाले परिणामों की चिंता किए बिगर भी हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपने क्या ये तय कर लिया है कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए ही चाहिए? और अगर आपने अभी तक तय नहीं किया है तो तय कीजिए और जो आपको चाहिए ही चाहिए उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको जीवन में क्या चाहिए ही चाहिए, तब तक होता ही रहेगा कि आपको जो भी मिलेगा आप उसे स्वीकार करते रहेंगे, छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा। कहने का मतलब है, हो सकता है आपके अंदर कौन बनने की क्षमता हो, लेकिन अभी आप रन से आगे जाने के लिए बहुत सारी चीजों में दिक्कत मान रहे हो, चाहे वो टीम की वजह से हो, चाहे वो प्राइस की वजह से हो, या XYZ कुछ भी हो। आपके अंदर बहुत सारी क्षमता होगी और आपके जीवन में ये अभी उद्देश्य बना ही नहीं है कि आपको कोर का लेवल चाहिए ही चाहिए, आपको मिलियनर फंड चाहिए ही चाहिए। तो सर छोटी मोटी मोबाइल और कार की तो बात ही छोड़ दो फिर। तो आप क्या चाहते हैं जीवन में, ये तय होना जरूरी है। उसको एक नोट डाउन करिए और राइट डाउन करिए, देन ओनली वो चीज आपकी हो सकती है। एग्जाम्पल तमाम दिए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय की भी सीमाएं हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जीवन में आपको मिलता वही है जो चाहिए ही चाहिए। केवल जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता, क्योंकि जो चाहिए होता है वो नहीं मिला तो उसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन जो चाहिए ही चाहिए उसमें कभी बदलाव नहीं आता। आई होप ये अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। मिलियनर माइंडसेट क्या कहता है? सक्सेसफुल कामयाब लोग वो काम करते हैं जो नाकामयाब लोग नहीं करते, और दोनों में अंतर होना स्वाभाविक है। उदाहरण दूंगा मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से। जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक थोड़ा तेज चलते हैं और एक धीरे चलते हैं। यानी कि एक खाली टहलते हैं और एक करते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, यानी जल्दी जल्दी चलते हैं। आप मुझे बताइए क्या दोनों में अंतर होगा? वो दूरी होगी कि नहीं होगी? उन दोनों, जो तेज चल रहा है और जो धीरे चल रहा है, उसमें दूरी होगी। ये अंतर है, स्वाभाविक अंतर है, समझिए। पहले छोटे अंतरों को समझिए, फिर बड़े अंतर की बात करूंगा। लेकिन ये हो सकता है कि उन दोनों ने एक साथ ही चलना शुरू किया, लेकिन एक ने तय किया कि मुझे तेज चलना है और एक ने धीरे 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 चलना तय किया। तो दोनों में अंतर होगा। लेकिन क्या धीरे चलने वाला व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ा करके तेज चलने वाले व्यक्ति की बराबर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है।
हाँ, जीवन का यही फलसफा है। अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस लेवल पे वहां पे पहुंचना ही होगा। हाँ, अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, समझिएगा बात। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जोर लगाते हैं और बस वो जो तेज चल रहा होता है उसके बराबर आने की कोशिश करते हैं, और जब थोड़ा सा जोर लगा के थक जाते हैं फिर वापस हो जाते हैं। इसे कहते हैं तुक्का। थोड़ी देर तुक्के से आप किसी के साथ बराबर में चल लेंगे मॉर्निंग वॉक के अंदर, लेकिन उसकी स्पीड से मैच करने के लिए आपको पहले कुछ दिन लगातार उसके जैसे स्पीड को उसके बिना भी बनाना होगा और अकेले भी बनाना होगा, तभी आप उसके जैसे चल सकते हैं। अगर आप बोले किस्मत से, तो भाई वो जो रोज तेज चलने वाला व्यक्ति अगर वो थोड़ा धीरे चल रहा है तो आप किस्मत से उसके साथ साथ चल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एफर्ट या प्रयास डालेंगे तो आप लंबे समय तक उसके साथ चल सकते हैं। ये बड़ा मेजर अंतर है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई रॉकेट साइंस से समझना है। इसी तरीके से जल्दी सक्सेस पाने वाले व्यक्ति और स्ट्रगल करने वाले व्यक्तियों में भी एक बड़ा मेजर अंतर होता है, और वो अंतर होता है उनकी स्पीड का। और वो स्पीड कभी भी, कभी कभी तुक्के से, कभी कभी किस्मत से, ठीक है, एक आध महीने में आप हासिल कर लेंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली जो सक्सेस हासिल करनी है उसके लिए एफर्ट और हार्ड वर्क चाहिए चाहिए। इसीलिए सक्सेसफुल जो आदमी हो रहे होते हैं जीवन के अंदर उनमें और जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ये एक मेजर अंतर होता है, और इस मेजर अंतर को केवल केवल एफर्ट के साथ ही पूरा किया जा सकता है। और ये अंतर आपको एक साथ शुरू करने वाले लोगों में मिलना भी स्वाभाविक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ काम शुरू किया हुआ है, या सुखचैन जी के साथ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सुखचैन जी के साथ बिजनेस शुरू किया होगा, लेकिन सुखचैन जी के साथ शुरू करने वालों ने स्टेज पर आने में, मीटिंग और ट्रेनिंग करने में संकोच किया, या अपने आप को तैयार नहीं किया, या मेंटली उस बात के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। लेकिन सुखचैन जी ने अगर ऐसा कर दिया तो सर एक बड़ा मेजर अंतर और गैप पैदा हो गया। बहुत सारे लोग एक तरफ और एक व्यक्ति जो प्रेजेंटर बन के सामने आया वो दूसरी तरफ। कारण कारण बड़ा सिंपल सा रहा कि उन्होंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया था। उन्होंने पर्दे के सामने जो एफर्ट किया उससे ज्यादा पर्दे के पीछे एफर्ट किया, वर्किंग के अंदर भी बोलो या फिर लर्निंग के अंदर बोलो। आज जो लोग डायरी और पेन से नोट बना रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं वो अगर लगातार एफर्ट करते रहेंगे तो एक दिन तुक्के से नहीं, किस्मत से भी नहीं, अपनी मेहनत से वो सुखचैन जी और मेरे से भी बेहतर प्रेजेंटर बन सकते हैं। एफर्ट अगर मारेंगे, नोट्स बनाएंगे तो। ये जर्नी है, इस जर्नी को आपने बिल्कुल करना ही होगा। इसी तरीके से एक बड़ा मेजर अंतर आता है, मेजर अंतर आता है, और कई बार कुछ चीजें समझ में भी नहीं आती है। देखिए क्यों अंतर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, अपलाइन और डाउनलाइन, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस बिजनेस के अंदर अपलाइन डाउनलाइन कहने के लिए दो शब्द है, लेकिन ये दो धुरी है इस बिजनेस की। सोच न मिलने के कारण, सही व्यवहार न करने के कारण, एक दूसरे से केवल अपना फायदा देखने के कारण, सिर पैर की डिमांड के कारण, ईगो के कारण एक दूसरे में दूरी बन जाती है। और इस दूरी को आप कभी भी तुक्के से या किस्मत से नहीं कर सकते। एफर्ट चाहिए इसके लिए। एज एन अपलाइन एफर्ट चाहिए, एज अ डाउनलाइन एफर्ट चाहिए। रीजन, क्योंकि कॉमन गोल है, कॉमन लक्ष्य है, तो फिर ईगो कहां से आ गई। कॉमन गोल है, कॉमन लक्ष्य है, तो बेसिर पैर की डिमांड कहां से आ गई। कॉमन लोग गोल है, कॉमन लक्ष्य है, कॉमन ड्रीम है, तो केवल अपना फायदा कहां से आ गया। अगर कॉमन लक्ष्य, कॉमन गोल है तो एक जैसा व्यवहार रहना चाहिए। ये चीजें कई बारी अंतर पैदा करती हैं, और इसलिए मिलियनर माइंडसेट में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको अगर कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कुछ करना है ना जीवन के अंदर, तो एक वैसा पेड़ बन जाइए कि जिसमें फल बहुत ज्यादा होते हैं तो उतना ही ज्यादा झुका हुआ भी होता है। जब जब आप इन चीजों को लेकर के गंभीर होंगे, तब तब आप ये पाएंगे कि ये चीजें आपके लिए, आपके मिलियनर माइंडसेट को देने में, आपके रास्ते के अंदर जो चलना है उसके अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट आपको दे रही है। तो ये था सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं करते हैं।
अब अनसक्सेसफुल लोग अपनी ईगो को पकड़ के बैठ जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं जो कुछ हूं। सर नहीं, आप कुछ भी नहीं है, आप आज है कल ना भी हो सकते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि कुछ नहीं होता है। तो आप किस तरीके के बिजनेस में है उसको समझिए। पब्लिक बिजनेस है, अपलाइन डाउनलाइन एक कॉमन वैल्यू है, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ काम करना है लंबे समय तक, कॉमन गोल कॉमन इंटरेस्ट के लिए। तो पूरी कम्युनिटी ही अपलाइन डाउनलाइन है। अनिल सर अपलाइन है, हम सब उनके डाउनलाइन है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो कॉमन गोल और कॉमन लक्ष्यों के अंदर इन सब चीजों की कोई जगह नहीं। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ, माइंडसेट बदलने के लिए क्या करना होता है? माइंडसेट बदलने के लिए कुछ ऐसा करना होता है जो बड़ा आसान होता है, लेकिन वो करते नहीं लोग। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इस बारे में बात करूंगा। तो आइए ओल्ड स्टोरी को सुनते हैं एक नए माइंडसेट के साथ। ये कहानी कितने लोगों ने सुनी है? यस लिखिए चैट बॉक्स में या हैंड रेज करिए। एक खरगोश और एक कछुए की कहानी है। दोनों में रेस होती है, और रेस होने के बाद कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता रहता है, और खरगोश जो है रास्ते में तेज चलने वाला होने के बावजूद भी क्या करता है, थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाता है और सो जाता है। और कछुआ क्या हो जाता है? रेस जीत जाता है। देखिए ये कहानी कब से चल रही है? मैंने भी बचपन में सुनी थी, हो सकता है मेरे से बड़ी उम्र के लोग हों उन्होंने भी बचपन में सुनी हो, और आज भी सुनाई जाती है। इस कहानी के अंदर जो सबसे अहम बात है, उस बात को आपको समझना होगा, तभी एक नया माइंडसेट आएगा। अहम बात क्या है? यहाँ पे ना दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक है प्रयास, एफर्ट, जो मारा जा रहा है किसके द्वारा? कछुए के द्वारा भी और खरगोश के द्वारा भी, एफर्ट यानी कोशिश। और दूसरा क्या है? धीरे धीरे, धीमापन, यानी कि कछुआ जो है धीरे धीरे चला। आज तक हमने जीवन में यही सीखा है कि भैया धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, सक्सेसफुल हो जाओगे। ये कहानी अभी तक की है, और इसीलिए लोग ना तेजी से कामयाब नहीं होना चाहते। इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी 12 रनर बना के कार मिलने के बावजूद भी, और 50 रनर बना के ऑफिसर का रैंक मिलने के बाद, और 100 रनर बना के कोर का रैंक लेने के मिलने के बावजूद भी जो है स्पीड चाहिए। लेकिन अब इस कहानी को एक माइंडसेट वाले पहलू से देखते हैं। अभी तक की कहानी क्या सुनी है आपने? अभी तक की कहानी ये सुनी है कि कछुआ रेस जीत गया और खरगोश रेस हार गया। अब इस कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है यहां से। अगर फोकस रखेंगे कैमरे की तरफ तो ज्यादा समझ में आएगी कहानी, फोकस रखेंगे कहीं दाएं बाएं तो ये कहानी नहीं समझ में आएगी। तो क्या हुआ जी? खरगोश रेस हार गया, खरगोश रेस हार गया, और रेस हार करके घर गया। घर गया और उसने जो है सोचा कि भाई ये अगर मैं रेस हार गया, मैं कछुए से तेज दौड़ता हूं, मेरी गलती क्या थी? बस मैंने कुछ देर आराम ही तो किया था। अब एक काम करता हूं, खरगोश के पास, कछुए के पास जाता हूं और बोलता हूं भाई रेस दोबारा होगी। क्या होगा? रेस दोबारा होगी। कछुए के पास जाता हूं और बोलता हूं रेस दोबारा होगी। अब गया कछुए के पास खरगोश और बोलता है जी भाई रेस दोबारा होगी। तो कछुए ने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है एक बार आपको लग रहा हो आप हार गए, दोबारा हो जाएगी रेस, चलो। तो इस बार क्या हुआ? सबने जंगल में सबको बुला लिया गया, भैया ये कछुआ और खरगोश की दोबारा रेस हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई खरगोश बोल रहा है कि मुझे एक मौका और मिलना चाहिए। तो सबने कहा हाँ भाई मिलना चाहिए, मौका जरूर मिलना चाहिए, तो रेस लगाइए। तो रेस हुई, और इस बार रेस में खरगोश सोया नहीं, और वो कछुए से बहुत पहले, 1 घंटा पहले ही रेस जीत गया, क्योंकि वो रास्ते में सोया नहीं, दौड़ा, और दौड़ करके वो रेस जीत गया। अब रेस जीत गया तो बड़ी खुशी चारों तरफ उसने मनाई, अपने सभी लोगों को दावत दी। अब इधर कछुए के जो है परिवार में सदमा आ गया, बोले यार ये तो इतिहास गलत हो जाएगा है, आज तक तो एक कहानी पढ़ाई सुनाई सब जा रही है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अब कछुआ जब घर में डिस्कशन करता है तो उसके घर वाले और कुछ यार दोस्त बोलते हैं भैया ये ठीक नहीं हुआ, एक काम करो तुम खरगोश को जाओ और दोबारा चैलेंज करो रेस के लिए। और कुछ लोग उसे सलाह देते हैं, थोड़ी सी उल्टी सीधी सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? भाई एक बात करियो, इस बारी जो है रेस का जो रास्ता होगा ना, उसमें ऐसी व्यवस्था करियो कहीं कोई नाला वाला पड़ जाए तो तू तो निकल के चला जाएगा, भाई खरगोश अटक जाएगा।
तो जीत जाएगा। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने आज तक जिंदगी में रेस ही नहीं करी होगी? सलाह देने वाले हमारे समिट में भी है ना, आज तक कुछ किया उखाड़ा नहीं होगा, लेकिन सलाह पूरी देते। तो कछुए ने अपना मैसेज भिजवाया खरगोश के पास कि भैया देखो, एक बार तुम्हें मौका मिला, एक बार हमें, एक बार ही हमें और मिलना चाहिए। खरगोश ने कहा हाँ। खरगोश ने कहा मैं सोऊंगा नहीं, तो चल बता क्या है। तो खरगोश ने कहा मैं रास्ता मैं तय करूंगा इस बार, देख। उसने कहा अच्छा तू रास्ता तय करेगा, कर ले रास्ता तय। तो रास्ता तय किया खरगोश कछुए ने ऐसा जहां पे रास्ते में नाला पड़ता था। अब रास्ता दिखा दिया गया, खरगोश ने कहा चल भाई रेस कर ले। अब रेस शुरू हुई। रेस शुरू हुई तो खरगोश दौड़ता हुआ नाले तक पहुंचा और नाले के पास अटक गया। भाई कैसे पार करेगा? कछुआ धीरे धीरे आया आधे पौने घंटे में और नाले से मुड़ करके पल्ली तरफ चला गया और फिर रेस दोबारा से कौन जीत गया? कछुआ जीत गया। अब जब कछुआ रेस जीत गया तो खरगोश को उस जीती हुई, जो जीता था ना जब वो, जो उसने खुशियां मनाई थी, उसे वो याद आई। बोला यार यार इतना अच्छा सेलिब्रेशन था, इतना अच्छा एंजॉयमेंट था, ये सब बर्बाद कर दिया इसने, हरा दिया। तो बोला नहीं, इस बार मैं इसको लेके चलता हूँ, मैं कहीं से कुछ करता हूँ, क्या करूं। अभी खरगोश सोच रहा था, उसके दो चार दोस्त आए, बोले यार एक काम कर, इसे जरा तू उबड़ खाबड़ रास्तों से रेस ले ले इस बार, बहुत नाले सीधे सीधे चल रहा है ना, तो उबड़ खाबड़ से ले ले रास्ते से, मतलब सीधे रास्ते से मत लियो बिल्कुल, ऐसा लियो उबड़ खाबड़ के तू तो कूदता चला जाएगा और ये फिर हार जाएगा। तो उसने भी प्लानिंग करवा दी लोगों ने उसकी भी। अब प्लानिंग करवा दी तो फिर रेस के दिन तय हुआ दोबारा से और बोला जी हाँ चलो चलिए रेस करनी है। कछुए ने कहा चलो रेस करो। तो रेस का रास्ता देख लिया सबने और तय हुई रेस। तो फिर रेस शुरू हुई तो कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और जैसे ही उबड़ खाबड़ थोड़ा पहुंचा वो रुका, लेकिन उससे पहले ही खरगोश उबड़ खाबड़ में कूदते फांदते रेस जीत गया। अब दो बारी खरगोश जीत गया, दो बारी कछुआ जीत गया। अब दोनों को तकलीफ ये है कि वो जो जीत का जश्न था वो उनके जहन से नहीं जा रहा। जैसे एक बार जीत का जश्न मिलके तसल्ली हो जाती है ना, जैसे कुछ लोगों को मोबाइल मिलके तसल्ली हो गई है, जीत का जश्न वो जहन से नहीं जा रहा। कई लोगों को कार मिलके भी तसल्ली होगी लग रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो वो जीत का जश्न नहीं जा रहा। अब फिर प्लानिंग करी कछुए ने। आप उसके फिर और दो चार साथी और बुला लिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कोई क्रिमिनल प्लानिंग करते हो ना, किसी और कंपनी को ज्वाइन करने की, समझ पाओ ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो जब आप किसी क्रिमिनल की प्लानिंग करते हो ना, तो बहुत सारे क्रिमिनल आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि खंबे से बांध दोगे तो क्रिमिनल ने पहचान लिया। तो ऐसे कछुए को बहुत सारी क्रिमिनल वाली प्लानिंग दे दी गई। बोला अब के तू ना एक काम कर, एक बड़ी सी नदी में तू पार कर, देखी जाएगी। एक रास्ते में ऐसा करियो, एक बड़ी सी नदी होनी चाहिए, नाले का रास्ता नहीं लियो, कि बड़ी नदी का ले, और बोलियो ये आखिरी रेस। तो बोला अच्छा ठीक है जी आखिरी रेस बोल रहे। बोला जी आखिरी रेस है, कोई जीते या हारे इसी में फैसला मान लिया जाएगा। खरगोश ने भी कहा चलो ठीक है भाई, कछुए ने भी कहा चलो ठीक है, और दोनों ने रेस लगाना शुरू किया। खरगोश दौड़ा 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 बहुत तेजी से पहुंचा और नदी के पास जाकर के रुक गया। और वहां पे फिर दौड़ा दौड़ा दौड़ा, क्या कछुआ आया, कछुआ नदी के पास आया और वो भी वहीं आकर के रुक गया। खरगोश ने कछुए की तरफ देखा और कछुए ने खरगोश की तरफ देखा। बोला यार दो दो बार रेस जीत चुके हैं, इसके बाद फिर कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुझे भी समझाने वाले बहुत है और तुझे भी समझाने वाले बहुत है, लेकिन असली मेहनत किसकी हो रही है? तुम्हारी और हमारी। क्या किया जाए? तो खरगोश ने और कछुए ने काफी देर आपस में बात करी और बात करके एक प्लान बनाया। कछुए ने खरगोश को कहा यार एक काम कर, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं इस नदी को पार कर, ये झंझट ही खत्म करते। तो कछुआ जो है पानी में उतरा, खरगोश उसकी पीठ पे बैठा और दोनों लोग रेस जीत गए और दोनों ने जश्न दोनों के घर में मन रहा। तो किसी को हार की दिक्कत ही नहीं, दोनों एंजॉय कर रहे हैं, दोनों अपने अपने उससे आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ हम जीतते हम जीते हम भी जीतते भाई, दोनों एक साथ जीते। तो आपस में मिलजुल के बहुत बड़ा जश्न बन गया। ये कहानी को बदला इसलिए गया है कि बहुत सारे लोग
प्राइस के कारण, बहुत सारे लोग रिवॉर्ड ना मिलने के कारण, बहुत सारे लोग लेट होने के कारण, बहुत सारे लोग अन्य कई कारणों से ये जो मिलकर जश्न मनाने के बहुत सारे मौके आने वाले हैं ना अभी, उन मौकों को छोड़ करके कहीं दाएं बाएं झांकना शुरू कर देते हैं या रोक लेते हैं अपने आप को, रेस लगाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, आगे बढ़िए, एक साथ रहिए, यहीं पे रहिए, यहीं पे बहुत कुछ होने वाला है। और अगर क्या कुछ होने वाला जानना चाहते हैं ना, तो कोर की मीटिंग, कोर बनिए, 100 रनर बना के कोर में आइए और देखिए वहां पे क्या डिस्कशन होते हैं और क्या बातें होती हैं जो फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के कितनी कितनी ज्यादा जो है एनर्जेटिक रखती है सभी कोर्स को, मेंबर्स को। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई। तो आज के बाद अपनी कहानी बदल लीजिए। अगर मिलियनर बनना चाहते हैं तो अपनी कहानी ये होनी चाहिए कि सब मिलके जीत रहे हैं, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो कछुआ और खरगोश जिंदगी भर रेस करते रहते, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, मिलकर आगे बढ़ने के लिए नहीं। तो मौका है, मिलकर आगे बढ़िए। इस प्रोजेक्ट से बेहतर आपके लिए एक साथ काम करने का जो मौका है वो कहीं नहीं मिलने वाला, जिसमें आपको ऑफिस भी पता है, सीओ भी पता है और सब कुछ पता है, कम्युनिटी पता है। क्या नहीं पता है बताइए? आगे बढ़ते हैं। एक कहानी जितनी बार मैं याद करता हूं कुछ ना कुछ टीम वर्क करने के लिए प्रेरित करती है, तो एक बेहतरीन उदाहरण है टीम वर्क का भी। मिलकर के काम करिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आखिर क्या अलग होता है मिलियनर के अंदर। वो चाहिए चाहिए शब्द को मैंने यहाँ पे विल के अंदर रखा है, विल, रियल विल, यानी मुझे चाहिए मजबूती। जैसे रियल विल को समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं देता हूं। कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी, सियाचिन में हमारा एक जवान जो है 6 दिन तक बर्फ के अंदर दबा रहा था, -40 डिग्री में, और खोद करके जब उसको निकाला तो उसकी सांसें चल रही थी। हनुमान जी नाम था शायद उनका, कैप्टन या कुछ थे वो, हनुमान नाम है मेरे को जहां तक याद आ रहा है जी। तो ये मतलब ये विल पावर बोलते हैं इसको बेसिकली, विल। कभी ना हार मानने का जज्बा, इंटरनल बिल्ड होता है, ये अंदर से पैदा होता है, कभी ना हार मानने का। तो रियल विल क्या होती है समझ लीजिए, मतलब चाहिए चाहिए शब्द को याद रखिएगा तो रियल विल याद आएगी। रियल विल आपको डीफ, बहरा बना देती है, यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की बोली गई किसी बात का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है जो आपको कामयाबी का जश्न मनाने से रोके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कछुए और खरगोश को लोगों ने बहुत कुछ बोला, उसके साथियों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे को रेस्पेक्ट रिगार्ड करते हुए आगे बढ़ना मंजूर किया कि हम एक साथ जीतेंगे। रियल विल आपको बहरा बना देती है। कैसे बहरा बना देती है? बहरा इस तरीके से बना देती है, जैसे आप कभी भी किसी क्रिकेटर्स को देखेंगे जब वो प्रैक्टिस करने जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो अपने कान में ईयरफोन लगा के जाते हैं, हेडफोन लगा के जाते हैं, और ये उनको किसी बोली गई बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मकसद होता है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, सीधे सीधे वो फोकस रखते हैं। आपको भी अगर आपकी वास्तविक चाहत है ना, तो दुनिया में कोई क्या बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, मिलियनर क्लब में आना चाहिए ही चाहिए, कार फंड के रूप में आपको एक शानदार लग्जरी कार चाहिए ही चाहिए, हाउस फंड के रूप में एक लग्जरी घर चाहिए ही चाहिए, तो आपको भी अपने आप को किसी भी व्यक्ति की बोली गई बात से बचाना पड़ेगा। और यही काम करती है आपकी वो चाहत, वो विल जो आपको चाहिए चाहिए के रूप में मिलती है। नंबर 2, रियल विल मेक यू फोकस। रियल विल यानी कि जो जीवन में चाहिए चाहिए ना, वो पाने के लिए आप फोकस हो जाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, एग्जाम्पल हजारों, लेकिन एक एग्जाम्पल जो सटीक बैठे उसी से सारा काम हो जाता है और चीजें समझ भी आती है। आपका फोकस वहां होना चाहिए जहां आपको जाना है, ना कि वहां होना चाहिए जहां पे आप हैं। आज किसी व्यक्ति ने अगर शुरुआत करी है तो वो भी मैंगो ऑफिसर और कोर तक जा सकता है। तो आपका फोकस कहां होना चाहिए? जहां आपको जाना ही जाना है, पहुंचना ही पहुंचना है, ना कि वहां जहां आज आप है। आज आपका रनर का लेवल हो सकता है, फास्टर का लेवल हो सकता है, वॉरियर का लेवल हो सकता है, लेकिन आप कोर और ऑफिसर में अगर जाना चाहते हैं तो सर आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। उसका उसका खांचा पूछ लीजिए, डाटा पूछ लीजिए, आंकड़ा पूछ लीजिए, कैसे जाएगा। 20 रनर, 50 रनर, 100 रनर, क्या करना होगा मुझे ऑफिसर और कोर बनने के लिए? और फिर देखिए अनिल जी की बात है ना सर, अगर आपको आज कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है ना, जिस सिचुएशन पे आप हैं, तो सर कम टू द टॉप एंड चेंज द रूल।
आइए, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा रियल विल मेक यू गेट गोइंग, आपको लगातार चलने के लिए प्रेरित करेगी रियल कोई जो विल होती है। रियल विल को मतलब ये समझिए चाह, चाहिए चाहिए वाली चाहत जो जिसे कहते हैं। गेट गोइंग का मतलब क्या होता है साथियों? गेट गोइंग का मतलब होता है लगातार चलते रहना, लगातार चलते रहना, मतलब पुश करेगी वो आपको, रियल विल जो होती है। और लगातार चलते रहना क्यों जरूरी है? देखिए, लगातार चलते रहना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी काम को एक बार कर देंगे, स्टोरी से समझ में आता है। देखिए, मैं बहुत कहानियां बहुत अच्छी तरीके से समझाती हैं। एक और कहानी मैं सुनाता हूँ, एक पुरानी कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में राक्षस जो था, है ना, एक गांव में एक राक्षस आता था और वहां की प्रजा को जो है हजम कर जाता था खा पी करके। तो वहां के राजा ने एक घोषणा करी कि जो इस राक्षस को मार देगा जो है वो राजकुमारी से शादी कर लेगा। तो बहुत पता चला कि भाई क्या करना होगा। तो भाई राक्षस कितना बड़ा है? तो बहुत बड़ा था राक्षस। अब लोगों ने देखा कि भाई राक्षस तो बहुत बड़ा है, तो कोई तैयार ही नहीं हुआ। बोलो इसको तो मारना ही बहुत मुश्किल है, इसको कुछ भी फेंकोगे इसको लगेगा ही, है ना। तो एक व्यक्ति आया वहां पर, उसने कहा चलो देखते हैं। उससे बोला भाई तुम करोगे इस काम को? बोलो हो, हाँ करूंगा मैं। बोले तुमने क्या सोचा है? बोलो मैं तो इसको कुछ भी मारूंगा तो लगेगा, इतना बड़ा है। बोलो इसको तो कुछ भी मारूंगा मैं तो इसको लगेगा ही लगेगा, ये तो मिस होगा नहीं निशाना। बस इसको मारना कैसे, वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो क्या किया उसने, वो बड़े राक्षस को मार दिया और वो शादी राजकुमारी से उसकी हो गई। प्लानिंग करके उस राक्षस को मार दिया, राजकुमारी शादी हो गई। अब राजकुमारी से शादी होने के बाद खुशी खुशी जीवन उसका बीत रहा है। ये हो गया कहानी का एक हिस्सा। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, पहले हिस्से में वो लोग होंगे जो ये कहेंगे कि यार एक बार अचीवमेंट हो गई, जीवन में सक्सेस हो गई, काम खत्म। दूसरा हिस्सा ये है कि जिन हथियारों से राजकुमार ने उसको मारा था, लड़के ने उसको मारा था जो राजकुमारी से शादी कर रहा था, वो रोज क्या करता था, रोज घर से निकलता, अपने महल से निकलता और अपना रोज अभ्यास तलवारबाजी और वो दुनिया भर की चीजें करता। अब रोज जब ये करता था तो घर वाले उसके परेशान हुए। बोले यार एक बात बताओ, राक्षस तो मर गया, अब तुम किस बात की प्रैक्टिस कर रहे हो? अब तुम ये रोज को तलवारबाजी कर। उसने बोला कि राक्षस मर गया है, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि दूसरा राक्षस नहीं आ सकता। अगर मुझे अपने आप को केवल इस बात के लिए करना होता कि भैया राजकुमारी शादी कर ली, हो गया काम खत्म हो गया, तो शायद मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि रोज नए राक्षस आएंगे तो रोज मुझे तैयार रहना ही होगा। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर होता है, रोज नए राक्षस। अरे तुम्हें 0.1% मिल रहा है, इधर आओ 5%, 10%, ऐसे राक्षस आएंगे। वो टेम्परेरी राक्षस, इन्हें मारने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। और ये जो चाहत है ना, चाहिए चाहिए, ये आपको उसको मारने में मदद करता है और कुछ नहीं मार कर सकता मदद। ना अपलाइन करेगा ना डाउनलाइन करेगा। आपका चाहिए चाहिए क्या है? अगर बहुत आसान शब्दों में बोलूं, आपका वो सपना जिसे आप किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहते हैं, वो चाहिए चाहिए। बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। रियल विल मेक यू कम्युनिकेबल। वाह जी वाह, क्या बात है। देखिए, दुनिया के सारे बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो अगर आपको जीवन में कामयाब होना है और वो लक्ष्य आपका है, तो आपको उसके लिए बातचीत तो करनी पड़ेगी। वहां तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है? कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि अपनी बात आप रख पाए। मैं यहाँ पे एक शब्द दे रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उदाहरण भी दूंगा फिर आपको समझ में आएगा। कम्युनिकेबल अगर आप बनना चाहते हैं ना, तो बोरो फ्यू वर्ड्स, BORROW, बोरो, FEW, फ्यू वर्ड्स, यानी कि कुछ शब्द उधार ले लीजिए। अगर आप बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो कुछ शब्द उधार लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही शानदार गायक है इंडस्ट्री के अंदर, कुमार शानू। आपने नाम सुना होगा बहुत लोगों ने। कुमार शानू के बारे में कहा जाता है कि उनकी आवाज शुरुआत में वो किशोर कुमार को कॉपी करते थे। कितने लोगों को ये बात पता है कि भाई कुमार शानू शुरुआत में किशोर कुमार को कॉपी करते थे? मालूम है बात आपको? बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से अभी क्या बात हो रही है? अभी ये बात हो रही है कि सुखचैन जी तो बिल्कुल रतन जी को कॉपी करते हैं, ये बात हो रही है। ऐसे कुछ लोग बिजनेस में एक दूसरे को कॉपी करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि अगर आपके पास शब्द नहीं है तो कुछ शब्द उधार ले लीजिए। खुशी मैडम कैसे बोलती हैं प्रेजेंटेशन से, कुछ शब्द उधार ले लीजिए। रतन जी कैसे बोलते हैं, विंध्याचल जी कैसे बोलते हैं, डॉक्टर साहब कैसे बोलते हैं, और अनिल सर कैसे बोलते हैं, कुछ शब्द उधार ले लीजिए और अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। उन शब्दों से ही 4-5 सेंटेंस आपके बन जाएंगे, उनको बढ़ाना शुरू कीजिए। ये कम्युनिकेबल्स बहुत जरूरी है। अगला, रियल विल, जो आपकी चाहत होती है कभी आपको मिडिल क्लास नहीं रहने देती है, मिडियोक्रेटिक नहीं रहने देती है, क्योंकि चाहत जुड़ी होती है सपने से, और सपना जो होता है ना, वो आदमी हमेशा अपने आप से बड़ा देखता है। अब आप औकात और हैसियत सब खुद जोड़ लीजिए, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आदमी हमेशा अपने से बड़ा देखता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उस स्थिति से बहुत आगे जाना चाहता है जिस चीज को वो देख रहा है। तो जो रियल विल होती है कभी भी आपको मेडियोक्रिटी में नहीं रहने दी, और यही आखिर सबका पर्पस भी है आप काम का, और अनिल सर का भी यही पर्पस है ना, मिलियनर बनना है, समिट से भी मिलियनर बनने का पर्पस है। तो मेडियोक्रिटी एक्सेप्टेबल ही नहीं करेगी, और साथ ही साथ रियल विल नेवर एक्सेप्ट प्रोक्रास्टिनेशन। जो रियल विल यानी कि जो व्यक्ति सपने बड़े देखता होगा ना, वो कभी भी चीजों को टालेगा नहीं, करेगा नहीं। एक बहुत अच्छी सेइंग है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये लास्ट वाला वर्ड याद रखिएगा, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को टालना, काम को टालना टालना। तो प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर एक सेइंग है कि प्रोक्रास्टिनेशन इज ए ग्रेवयार्ड वेयर अपॉर्चुनिटीज आर बरीड। चीजों को टालना वो कब्रिस्तान है जहां पर बहुत सारे मौके दफन। तो अगर आप समय रहते उन चीजों को कर रहे हैं, चाहे चाहे 5 रन का टारगेट हो, 20 रन का, 50 रन का, 100 रन का, जो भी टारगेट है, अगर वो समय रहते आप कर रहे हैं तो सर अचीवमेंट भी आपको समय से पहले मिली। लेकिन अगर आप टाले जाएंगे टाले जाएंगे टाले जाएंगे, फिर आपको वापस चिंतित होना पड़ेगा, जो कि आपकी चाहत में कहीं भी नहीं है। क्या आपने अपनी चाहत में मुझे चिंता चाहिए ही चाहिए लिखा है? मुझे रेट की चिंता चाहिए ही चाहिए ये लिखा है क्या? नहीं, मुझे तो लगता है लिखा होगा। तो जो आपने अपनी चाहत में लिखा है उसके लिए चीजों को टालिए मत। पुरानी कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर न होगी फिर करेगा कब। लेकिन कुछ लोग इसके भी उल्टे होते हैं। उल्टे क्या होते हैं? आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है परसों। सक्सेस लव्स स्पीड, बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूं, सक्सेस लव्स स्पीड। जो आपका सपना है, अगर आप वो वास्तव में आप चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि बिना करे आप कुछ सोच रहे हैं कुछ हो जाएगा अपने आप, बिना करे सिर्फ उम्र बढ़ती है और कुछ नहीं, एज बढ़ती है, बिना समय निकलता रहता है, एज बढ़ती रहती है। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सभी पॉइंट उस मिलियनेयर के डायरी में मेंशन होते हैं कि भैया ये चीजें जो है मेरे खाते में होनी चाहिए। किसी के कुछ भी बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं कानों से बिल्कुल बह रहा हूं। साथ ही साथ मैं पूरी तरीके से फोकस हूं, मैं लगातार चल रहा हूं, मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं। मेरे को बिल्कुल भी मीडियम लाइफ पसंद नहीं है, मैं चीजों को नहीं टालता हूं, और मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूं जो मुझे जीवन में चाहिए ही चाहिए तक पहुंचा सकती है। और उसके लिए आपको करना होगा अपने आप को स्किल्ड। अभी मिलियनर माइंडसेट था, अब मिलियनर माइंडसेट की जगह स्किल्ड माइंडसेट को भी देखिए। पहला हो गया मिलियनर माइंडसेट, अब मिलियनर माइंडसेट का ही पार्ट है स्किल्ड माइंडसेट। अब ये स्किल्ड माइंडसेट क्या होता है? अब इस स्किल्ड माइंडसेट को बहुत ध्यान से समझिएगा। स्किल माइंडसेट ये बताता है कि आज तक हमने जीवन में जो कुछ भी किया वो किया जरूरतों के हिसाब से, और अब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सपनों के साथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम समिट के अंदर हैं, जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो आज से पहले समिट के अलावा हम जो भी कर रहे थे
हो सकता है उनमें हमारी जरूरतें ज्यादा हो और सपने कम हो, लेकिन सबमिट में आपकी जरूरतें कम है और सपने ज्यादा है। लेकिन अगर आपने सबमिट को जरूरतों के लिए किया है तो दोबारा से इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। पहले प्रयास जरूरतों के हिसाब से होते थे, अब सबमिट के हिसाब से होंगे। इसलिए प्रयासों को सक्सेस बनाने के लिए स्किल्ड होना ही पड़ेगा। अगर आप स्किल्ड नहीं है तो दोबारा से सोचिए क्यों। मैं आपको स्किल्ड माइंडसेट देना चाहता हूं। स्किल्ड माइंडसेट क्या है? जब मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूंगा और जैसे परिणाम जैसे मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहे होंगे, तो उसके बावजूद कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे इस बिजनेस में बनाए रखेगी, और वो चीज है मेरा मिलियनर माइंडसेट, और कोई चीज नहीं हो सकती। और वो चीज है आपका ड्रीम, और कुछ नहीं हो सकता। जो मैं काम करना चाह रहा हूं, जो सपनों के लिए मैं काम कर रहा हूं, उसके बाद जैसे परिणाम मैं चाह रहा हूं वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो भी ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे इस बिजनेस में बनाए रखेगी? ओनली 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 योर मिलियनियर माइंड, नथिंग एल्स। और उसी में वो जुड़े हुए सपने हैं, गोल है, टारगेट है, लक्ष्य है, जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं वो है। अब स्किल्ड की जब बात होती है तो कुछ चीजें स्किल के हिसाब से होती है, लेकिन क्यों स्किल्ड माइंडसेट की आवश्यकता क्यों है? आखिर इस बात का भी तो कोई सवाल पूछेगा ना। मिलियनर माइंडसेट आप कह रहे हो, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये स्किल्ड का भी कोई माइंडसेट होता है क्या? बिल्कुल होता है जी। स्किल्ड के माइंडसेट की जरूरत इसलिए है क्योंकि दांव पर कुछ पैसे नहीं लगे हैं, दांव पर जीवन लगा है, और दांव पर लगा है भविष्य आने वाली पीढ़ियों का। तो आर यू टेकिंग इट इजी? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितनी स्टेकिंग हुई आज? नहीं पड़ता कोई फर्क। तो ये दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है, लाइफ में और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में। पढ़ने तो फर्क, कोई बात नहीं। आपको क्या लग रहा है? आपके कुछ पैसे लगे? नहीं। आने वाले समय में जो चीजें बदलनी है वो लगाए दांव। इसलिए इस माइंडसेट की जरूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, रोज पढ़िएगा इस लाइन को, शायद समझ में आ जाए। और इसके लिए क्या करना होगा? माइंडसेट के लिए ये और समझना होगा जो मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे महिलाओं के लिए नाक में पहनना, कान में पहनना, गले में हार पहनना क्या होता है? गहना। गहना समझते? गहना, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट समझते ना, गहने। तो इसी तरीके से जैसे लेडीज चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार ये सब गहना होता है, इसी तरह जेंट्स का गहना होता है वर्क, काम। ये माइंडसेट बना लीजिए अगर नहीं है अभी तक तो। आप काम, और काम से ही आपका नाम होता है। आपने पुराने घरों में, आज भी कुछ घरों में है, गांव देहातों में और शहरों में भी कुछ है, वहां पे लगा होता है नेम प्लेट, फलाने सिंह एमबीबीएस, फलाने सिंह एडवोकेट, फलाने सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट, फलाने सिंह ये, फलाने सिंह वो, फलाने सिंह ग्राम प्रधान, फलाने सिंह पंचायत अध्यक्ष, फलाने सिंह ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष। देखा है आप लोगों ने लगा हुआ नेम प्लेट? बड़ा बड़ा भारी भारी नेम प्लेट लगा हुआ। कई लोग तो पीतल की लगवाते, कई लोग लोहे की लगवाते, कई लोग बहुत अलग अलग आकार की नेम प्लेट लगवा देते। कारण कारण यही है कि वो नाम से पहचाने जाने जाते हैं, वो डिग्री जो मिली होती है, जो उनकी काबिलियत होती है, वो उससे पहचाने जाते हैं। और आप और हम भी किस चीज से पहचाने जाते हैं? हम पहचाने जाते हैं कोर रैंक से, हम पहचाने जाते हैं ऑफिसर रैंक से, हम पहचाने जाते हैं वॉरियर से, हम पहचाने जाते हैं आर्मी से, हम पहचाने जाते हैं फास्टर से, हम पहचाने जाते हैं रनर से, हम पहचाने जाते हैं मिलियन क्रम में आ गए, हाँ जी, हम पहचाने जाते हैं कार क्लब, 11 लोगों को मिल गई है। हम पहचाने जाते हैं हाउस फंड, हाउस क्लब, कितने लोगों को मिल गए? और अगर आप अभी तक नहीं पहचाने जा रहे और आप ये सोच के बैठे हैं कि बिना कुछ करे ही हो जाएगा, तो वेरी सॉरी सर। कम से कम 12 रनर तब आप कार फंड में आएंगे, कार क्लब में आएंगे। कम से कम 50 रनर तब आप हाउस क्लब में आएंगे, उससे पहले नहीं। आप नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई और करेगा, जैसे दुनिया में होता ही है कि कुछ लोगों के लिए बहुत सारे लोग कई बार काम करते हैं, और कई बार बहुत सारे लोगों के लिए केवल
कुछ लोग काम करते। आपको ये माइंडसेट बनाना होगा, काम आपका गहना है। नहीं तो अगर कोई फीमेल बिना नाक में फूली डाले, कान में बिंदी, कान में झुमका पहने या गले में मंगलसूत्र पहने बिना उसके रहती है, इंस्पाइट ऑफ शादीशुदा है, तो क्या क्या पहचानेंगे आप? क्या लगेगा आप? या तो इसके पास है नहीं या इसने पहन नहीं रखा, यही तो होगा ना भाई। या इसको परवाह नहीं है और या इसके पास है नहीं। तो सर अगर आप कोर नहीं है, ऑफिसर नहीं है, वॉरियर नहीं है अभी तक, तो या तो आपको परवाह नहीं है या आप बनना नहीं चाहते। तो चाहते हैं, चाहिए ना, तब बनेंगे। बैठिए, प्लानिंग करिए अपने सीनियर्स के साथ और पूछिए कि आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। यही वो रास्ता है जिस पे चल करके आप कुछ भी अचीव करेंगे। ओनली वर्क 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 वर्क, नथिंग एल्स। अगर आप वर्क नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? ऊपर की लाइन पढ़िए, जो दांव पर लगा है ना, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और जीवन, सर आप उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे हैं जो खिलवाड़ करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है लाइफ के लिए। आप देखिए, फाइनेंशियल रिस्क तो मैं जरूर। आगे बढ़ते हैं, स्किल के ऊपर बात कर रहे हैं हम। बिना स्किल के आप जीवन में कभी भी रियल विल यानी ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे। बट खुशी की बात यह है कि जो सक्सेस होने का तरीका है वो सीखा जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा? जैसे उमेश जी ने क्या बताया था, लिस्ट बनानी होगी। मैंने उनकी बात को आगे बढ़ा दिया है, मिलियनर लिस्ट बनानी होगी। हर एक व्यक्ति जो उस लिस्ट में आएगा वो मिलियनर बन सकता है, ये मान के लिस्ट बनानी होगी। ये एक माइंडसेट है। अपॉइंटमेंट आपके लिए किसी मिलियनर व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है आपने, ये अपॉइंटमेंट का माइंडसेट आपका होना चाहिए। प्लान शो जिसको दिखा रहे हैं आप उसे मिलियनर बनने का प्रपोजल दे रहे हैं, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। जब आप किसी का फॉलोअप कर रहे हैं तो मिलियनर रोड मैप आप दे रहे हैं उसको, ये आपका मिलियनर का रोड मैप है। क्योंकि फॉलोअप करके ही कई बारी लोग आपके साथ आएंगे। और अगर आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपके लिए मिलियनर बनने का जो ख्वाब है वो यकीनन पूरा होगा ही। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं। अब बात आती है एक्शन। एक्शन माइंडसेट क्या है? एक्शन ये है कि एक्शन सपनों को हकीकत में बदलने वाला जो पुल है उसे कर्म कहते हैं, कार्य कार्य है ना। एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। बिना कर्म के सपना केवल भ्रम है। अगर आप देखते हैं, अगर आप चाहते हैं एक लग्जरी लाइफ स्टाइल तो सर वर्क उसके बिना कुछ नहीं। और अगर आपको वर्क का शुरुआत नहीं मिल पा रही है, कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है ना, शुरू कैसे करें ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा आपको। ब्रेक थ्रू क्या होता है समझिए। ब्रेक थ्रू ये होता है कि यार मतलब आपको परफॉर्म करके दिखाना हो, वो उसे ब्रेक थ्रू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल या दो लोगों की बात मैं करता हूँ। देखिए दो लोग हैं, आप नहीं जानते, एक है मिस्टर अमिताभ बच्चन और दूसरा मिस्टर रिंकू सिंह। जानते हैं आप इनको? इनके एक्शन से इनके जीवन में ब्रेक थ्रू आया। अमिताभ बच्चन जी दिवालिया हो गए थे। एबीसीएल अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी दिवालिया हो गई थी और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास, इतना बड़ा सुपरस्टार, खुद जाकर के काम मांगना शुरू किया। और उन आदित्य चोपड़ा, ये किसके, यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने उन्हें केबीसी का ऑफर दिया। और उसके अलावा फिर और दूसरी फिल्में भी उनको मिली। उसके बाद केबीसी के बाद अमिताभ बच्चन एक कहानी बन गए सर। सफलता का वो इतिहास लिखा, पहले नहीं लिखा था, उसके भी आगे का इतिहास लिख दिया। साथ ही साथ रिंकू सिंह, देख रहे हो जी, बल्ला है उनके हाथ में। 5 गेंदों पे 28 रन चाहिए थे जब केवल 55 लाख में खरीदे गए थे 2024 के अंदर, और 5 गेंदों में 30 रन मार दिए 2025 के अंदर 25 करोड़ में खरीदे गए आईपीएल। आपको अंतर समझ में आ रहा, डिफरेंस समझ में आ रहा? तो पहली स्लाइड दोबारा ध्यान रखिए कि अंतर तो होगा। अंतर 1 साल में आ सकता है। आज आपको शुरू किए हुए 1 महीना हो गया है सर, 11 महीने बाकी है, 2 महीने हो गए, फिर 10 महीने बाकी। अंतर 1 साल में आ सकता है। 55 लाख से आदमी 25 करोड़ की वैल्यू बन सकता है आईपीएल के। इसे कहते हैं ब्रेक थ्रू।
उससे पहले कितने रणजी ट्रॉफी खेले होंगे, कितना क्या किया होगा, वो बात पहले की बात थी। केबीसी से पहले अमिताभ बच्चन जी ने कितनी फिल्में सुपरहिट करी, क्या शोले बनाई, क्या दीवार बनाई, क्या नमक हलाल बनाई, क्या पता नहीं क्या क्या बनाया, ठीक है नहीं बनाया होगा, लेकिन केबीसी के बाद इतिहास बनाया। रिंकू सिंह ने पहले बहुत सारे 10, 20, 50, 100 बनाए होंगे, कई सारे 50 मारी होंगी, लेकिन वो जो 5 गेंदों पे 30 रन बनाए, इतिहास बनाया उसने। आप और हम भी उसी दिशा के अंदर हैं। अब आप इतिहास बनाना चाहते हैं, इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं, या केवल आराम से बैठ के इतिहास बनते हुए देखना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। अगर आप केवल इतिहास बनते हुए देखना चाहते हैं तो बैठिए, बना रहे हैं लोग इतिहास, 11 लोग बना चुके हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले चुके हैं, कुछ लोगों को मिलियनर फंड मिलने वाला है, कुछ लोग हाउस फंड की तरफ जा रहे हैं, सर इतिहास तो बनेगा। चाहे आप उस इतिहास का हिस्सा हो, आप उस इतिहास का हिस्सा ना हो, आप उस इतिहास का हिस्सा बनने के लिए कुछ करें ना करें, इतिहास तो बन रहा है। और ये सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन, आप दोनों ने ही, चाहे अमिताभ बच्चन जी की बात कीजिए या रिंकू सिंह जी की बात कीजिए, आप दोनों ने ही केवल एक्शन से अपने आप को साबित किया है। और एक बार नहीं, 50 फिल्मों में सुपरस्टार रहने के बावजूद केवीसी करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी वो बदली। रिंकू सिंह को भी सैकड़ों मैच खेलने के बाद भी उस स्थिति में आना पड़ा। किस स्थिति में? कि जब चाहिए 5 गेंदों पे 30 रन मार दिया। आपके पास मौका है ना 12 रनर का, कर रहे प्रयास, कोशिश जारी है। ये है वो चौका छक्का ढा जो आप मारना चाहेंगे किसी भी जगह। ये आपका केबीसी चल रहा है, आपका केबीसी चल रहा है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मिलियनर का मतलब ही क्या होता है समझिए ना। आपका केबीसी चल रहा है, आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया है, 12 रनर कार फंड, यस या नो। सवाल का जवाब आता है, अंदर आ जाओ, प्रयास करो, नहीं आता है तो बैठो, करते हुए देखो लो। बड़ा सिंपल, $1,000,000 का क्वेश्चन। या तो पाले के इस तरफ आओ या उस तरफ आओ, तो ब्रेक थ्रू मिलेगा। बैठ जाओगे कुछ नहीं होगा, प्रयास करोगे, पहला हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, दूसरा हो गया तो तीसरा भी हो जाएगा, और 12 भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजों को जानना बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर, नहीं तो जिंदगी तो इतने अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाएगी कि बस बराबर से निकल जाएगी और पता नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को जानते हैं। एक्शन लीड्स टू ग्रैंड लाइफ। इन लोगों ने क्या किया? एक्शन। रिंकू सिंह आ गया एक झोपड़े से महल में, वो 25 करोड़ में तो उसने क्या क्या मकान वकान खरीद लिया। यशस्वी जायसवाल, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आईपीएल में आज लड़के खेल रहे हैं, वो उस लेवल पे हो गए। अब यहाँ भी बहुत सारे लोग हो गए जिनके एड्रेस बदलने वाले, बहुत सारी चीजें होंगी। अब इस बात को बिल्कुल यहाँ स्क्रीन पर रह करके समझिएगा, बिल्कुल स्क्रीन पर रहिए, आंखें गड़ा लीजिए, क्योंकि ये जो बात, ये कैमरा खोल के सुनेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगी बात। खोलिए कैमरा, फिर इस बारे में बात की जाएगी। राइट, कैमरा खोलिए। केवल 4 लोग और ज्यादा खोलिए जी, तभी बात बनेगी, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो बहुत देर होगी बोलते हुए, ऐसे बात नहीं बनेगी। कैमरा खोलिए, नहीं तो स्क्रीन बंद है। कैमरा खोलिए जी, क्योंकि अब जो बात आपसे मैं बताने जा रहा हूँ, ये सुनने के लिए बहुत लाखों रुपए देने पड़ते हैं जो आप सुनने वाले हो। कैमरा खोल कर रखना, फिर कहोगे हमें बताया। राइट, अब इधर स्क्रीन पर आ जाओ। स्क्रीन दिख रही है? यस सर, थैंक यू, थैंक यू। अब यहां देखिए, एक्शन लीड्स टू ग्रैंड लाइफ, क्या मतलब है इस बात का? कि आपका एक्शन ही आपको ग्रैंड लाइफ जीने में मदद करता है। ग्रैंड लाइफ तक पहुंचने का रास्ता क्या है, इसको समझिए। जीवन में हम कई तरीके से जीवन को जीते हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। एक होता है
आम जीवन, जिसे लो लो लाइफ कहते हैं, लो लाइफ, बिल्कुल निम्न स्तर का जिसे कहते हैं, ऐसे लोग खुद को भी नहीं संभाल पाते। दे ऑलवेज फेस फियर, डर, चिंता, बेचैनी रहती है उनको। पहले ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया तो, पहले वो हो गया था, फिर ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो वैसा, वो ऐसे वैसे कैसे के चक्कर में ही डरते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड लो लाइफ। ये क्योंकि कुछ नहीं करते तो कहीं पहुंचते नहीं, और इनको हमेशा दूसरों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हमेशा इनको कोई धक्का देने वाला चाहिए तब चलते हैं, जिसे कहते हैं लो लाइफ। दूसरी लाइफ होती है न्यूट्रल। जो लोग जीते हैं आमतौर पर, वो खुद को तो संभाल लेते हैं, यानी कि अपना काम कर लेते हैं, अपना काम वो कर लेते हैं। जैसे कि अगर उन्हें जॉब जॉब करनी है, जॉब कर लेंगे, दुकान खोलनी है, दुकान खोल लेंगे, राइट। जैसे कि अगर उन्हें वो अपना कोई भी काम करते हैं वो कर लेंगे, अपने से मतलब है बस, खाली वो अपना कर लेंगे। ये हो गई एक न्यूट्रल लाइफ, बैलेंस लाइफ जिसे बोल सकते हैं। लेकिन ग्रैंड लाइफ कौन सी होती है, हाई लाइफ कौन सी होती है, हाई क्वालिटी लाइफ कौन सी होती है? हाई क्वालिटी लाइफ होती है आप तब वो जी पाते हैं जब आप खुद को सक्षम बनाते हैं, जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ये जीवन जीना है, इसे कहते हैं हाई क्वालिटी लाइफ। क्योंकि न्यूट्रल जीवन और लो जीवन जी करके आप इस दुनिया में कहीं कोई नाम नहीं बनाने वाले, कहीं कोई पहचान नहीं बनाने वाले, कहीं कुछ नहीं उखड़ेगा सर। हजारों लोग आते हैं चले जाते हैं, बर्थ रजिस्टर और डेथ रजिस्टर में नाम होता है, बाकी जो होता है वो सब जाते हैं। खुशकिस्मती ये है, गुड न्यूज ये है कि आपको यहां पर हाई लाइफ, हाई क्वालिटी लाइफ जो जीने का तरीका है, जो जीने का मौका है, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अपने आप को मिलियनेयर बनाना, ताकि आप दूसरों के लिए भी कुछ कर पाए। अगर आप चाहते हैं हाई क्वालिटी लाइफ जीना, तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है सर, कोई विकल्प नहीं है। और अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं बना पा रहे तो आप डिपेंडेंट बनेंगे। डिपेंडेंट आदमी कभी भी जो है अपने बारे में चिंता रहती है, उसको दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचता हूं। डिपेंडेंट नहीं बनना है, हाई क्वालिटी लाइफ जीनी। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक्शन तो कुछ करना पड़ेगा ना, सिर्फ यही एक्शन है? कितना आसान है, लोग करते नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको भाई, लोगों का नाम लिस्ट में लिखना है, नहीं लिखते लोग। अपॉइंट बात करनी है लोगों से फोन पे, नहीं करते। प्लान शो करना है, नहीं कर पाते। फॉलो अप करना है, नहीं कर पाते। यही रोड मैप है, यही रास्ता, यही तरीका है। बार बार बताया जा रहा है ना। एक आइडिया मैं दे देता हूँ, ये इस तरीके से लिस्ट बनती है, ऐसे लिस्ट बना लो जी। सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, प्रोफाइल, किस डेट को प्लान शो किया, किस डेट को फॉलो किया, क्या रिजल्ट रहा, ये बना लो जी। और उल्टी शुरू करना, आपको 100 रनर बना के कोर में आना है सर। पहला देख लो ये किस तरीके से चल रही है जी, कोई भी हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये जो मेक मिलियनर वाला माइंडसेट है, ये आपके हिस्से में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अलग कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पहाड़ तोड़ने होते सर, उसी काम को बस बार बार करना होता है, बार बार करना होता है। परिणाम धीरे आने के बावजूद, परिणाम ना आने के बावजूद, क्योंकि अल्टीमेटली गोल और लक्ष्य क्या है? फोकस वहां होना चाहिए जहां हमें पहुंचना है, ना कि फोकस वहां होना चाहिए जहां आज हम हैं। अगर आप इस तरीके की चीजों को फोकस करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आपको जीवन में मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आज आपने नोट बनाए हैं, तो दोबारा पढ़िएगा, ध्यान से डिस्कशन करिएगा अपनी टीम के साथ, आपको भी मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। विद दिस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। अगली बारी फिर मुलाकात होगी, फिर जानेंगे, फिर कुछ समझेंगे कि आखिर मिलियनर बनने की दिशा में करना क्या है, होगा कैसे, और क्यों जरूरी है ये मिलियनर माइंडसेट। जिंदगी दांव पे लगी है, पीढ़ियों की आने वाली। अगर फिर भी बैठ करके केवल सोचना, देखना है और खाली डिस्कशन ही करना है, तो वो तो रोज होता है सर, कोई दिक्कत नहीं। चिंता होनी चाहिए इस बात की कि आप कैसे इतिहास का हिस्सा बनेंगे, आप कैसे बदलेंगे। क्या आपका नाम उन कार अचीवर में होगा? क्या आपका नाम उन हाउस अचीवर में होगा? क्या आपका नाम उन मिलियनर में होगा? अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे होना ही होना है, मुझे चाहिए चाहिए ये लेवल,
ये अचीवमेंट, तो आप अचीव कर जाएंगे। और उसके लिए रास्ते तरीके मैं बताता चलूंगा, सुखचैन जी बताएंगे, और बहुत सारी लीडरशिप है वो सब बताएंगे, विद्याचल जी, अनिल सर रोज बता रहे हैं, प्रभात जी बता रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और करके भी दिखा रहे हैं। आप देखते जाइए, सुनते जाइए और कामयाब होते जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना, इस बात के लिए शुक्रिया, आपने नोट्स बनाए इसके लिए भी शुक्रिया, और डिस्कशन करेंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और डिस्कशन को एक्शन में भी लाएंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इसी भरोसे के साथ आज की मीटिंग को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। विंध्याचल सर, ओवर टू यू प्लीज। जी जी गिरी सर, बिल्कुल सर, शानदार, एक नई ऊर्जा मिली सब लोगों को, और नई ऊर्जा मिली सर। और हमेशा एक होता है ना कि हमें जो सैटरडे का सेशन होता है ना, एक तो कुछ लोग सीखने के लिए भी बड़े तत्पर रहते हैं और आप सिखाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। तो दोनों, जैसे अभी आपने खरगोश और कछुआ वाली कहानी जो बताई, जिसके माध्यम से मतलब सामंजस्य दोनों का होना चाहिए। अगर हमें मिलेनियर बनना है या कुछ भी करना है तो हमें साथ लेके चलना है सभी को, और एक अकेले खुद भी मिलेनियर नहीं बन के हम लोग सब लोग मिलके साथ मिलके बड़ा कर सकते हैं। सर अकेले अनिल जी कुछ नहीं कर सकते सर, मैं इतना जानता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अकेले अनिल जी कुछ नहीं कर सकते, सबको करना होगा मिलकर। जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही कर देगी, दोबारा सोचिए, आपके हिस्से का रोल आप ही को प्ले करना है। थैंक यू जी, बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल सर, कुछ साथी हैं, उनसे हम लोग एक मिनट की बातचीत कर लेते हैं। करिए जी सुखचैन सर, आप अनम्यूट हैं सर, पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, आप हैंड आपने कर दिया। थैंक यू सो मच सर। आखिरी वाले पहले क्या है, जोश ज्यादा जोश आ गया सर। एक्चुअली सेशन वाज सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा सेशन था, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को बात करने से। और रतन सर ने बड़े अच्छे तरीके से आज फिर बहुत कुछ सीखा मैंने भी, और मैं आशा करता हूँ जो नए साथी आए होंगे, हमारे पुराने साथी भी, को भी काफी वैल्यू एड ऑन हुई होगी चीजों के अंदर। और रतन सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक बात बोली थी कि कुछ लोग आएंगे आपको बोलेंगे कि भैया आपको 0.1% आता है, हमारे पास 5% है, 6% है, 8% है, ऐसा करके आपका ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मैं यही बात कहूंगा कि किसी ने वो कहा है कि रहीमन ओछे नरस्यों बैर भली ना पीती, काटे चाटे स्वान के दऊ भाती विपरीती। तो हमेशा ऐसे व्यक्तियों से बच के रहिएगा, जो व्यक्ति आपका ध्यान डाइवर्ट करते हो, जो व्यक्ति आपको आपके मिशन से आपका फोकस हटाने का प्रयास करते हो। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इन चीजों को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, तो ही हम अपने मिशन के अंदर कामयाब हो पाएंगे। और हमें हर सैटरडे ये जो एजुकेशन मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच रतन सर, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल। नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुखचैन जी। और ये जो हर सैटरडे है ना, अब ये सैटरडे को मैं लगाऊंगा ब्रेक, जब तक हमारे अभी यहाँ पर जो गाड़ियां बढ़ रही हैं, ये गाड़ियां 50 नहीं जाती, उससे पहले अब मैं भी नहीं आने वाला। अगर चाहिए एजुकेशन तो भैया अटैक करना पड़ेगा, अटैक मोड पे, उससे पहले मैं नहीं करूंगा, बहुत दे दिया मैंने जो मुझे 50 रनर का। भाई मैं भी तो मांगूंगा ना आपसे कुछ, आप मेरे से हर शनिवार मांग रहे हो तो मेरा राइट नहीं कुछ आपसे कहने का। यस सर, यस सर, बिल्कुल। अभी 10 गाड़ियां 11 हो गई हैं, 50 के बाद ये मुलाकात होगी आपसे, जब तक आप इंतजार करिए किसी बढ़िया ट्रेनिंग का। जी थैंक यू सो मच। हाँ सर, प्लीज सर, ज्यादा बोल गया भावनाओं में, लेकिन ये 50 भी कमी लग रही है तो और ज्यादा चाहिए सर। होते करेंगे सर, करेंगे, सब करेंगे सर हम। यस, हाँ करना ही भाई, अगर चाहिए तो करना पड़ेगा बस। बिल्कुल चाहिए ही चाहिए सर, चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए, बस सिंपल है। ठीक है जी सर। जी सर सर नमस्कार जी आदाब। नमस्कार जी सर, जबरदस्त सेशन गिरी सर आपका, और आपके सेशन के लिए एक बार जोरदार कांग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए। इतना बेहतरीन सेशन हाँ सर। और माइंडसेट सेकंड दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद गिरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू बोलने के लिए। जी
तो बिल्कुल गिरीश सर सही कह रहे हैं कि 50 कार से पहले तो अब सेकंड ट्रेनिंग नहीं चलनी है। नहीं नहीं 50 से पहले मैं नहीं आने वाला सर, पक्की बात है। जी जी, और यदि अभी अगले शनिवार कर दे, अगले शनिवार 50 कर दे, फिर आ जाऊंगा शनिवार, कोई बात नहीं सर। सर अगले शनिवार 50 नहीं, अगले यदि आपकी ट्रेनिंग चाहिए तो कम से कम 200 लोग जो है अपने आपके वैलेट एड्रेस में $10 ट्रांसफर करेंगे। हाँ, क्योंकि सीरियस सीखने का पैसा चाहिए सर। बहुत से लोग सीख रहे हैं। मैं किसी से पूछ दूं कि सर आज आप किन किन टॉपिक पे चर्चा किए हैं, कौन सा चैप्टर आपका सबसे अच्छा लगा? एनीबडी, कोई लोग हैंड रेज करेंगे सर, बताइए। गिरी सर से आज आपने क्या सीखा? जी जरूर जी जी जी, शाह आलम सर बताइए सर क्या आपने जी सर, गिरी सर से तो हम लोग शुरू से ही सीख रहे हैं, और आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही कि यहाँ पीढ़ियों को सुधारने का कार्यक्रम चल रहा है, और उसके लिए अगर हम टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं जहाँ से हमारी पूरी की पूरी पीढ़ियां बदलने वाली हैं, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा अवसर खो देंगे लोग। और जो समझ गया वो सर इसमें लगा हुआ है, तो गिरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गिरी सर के तो एक लाइन, एक एक पॉइंट से हम लोग पूरी तरीके से सहमत रहते हैं, और जो कुछ भी हमने भी सीखा, गिरी सर से बहुत कुछ सीखा शुरू से ही और आज तक सीखते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गिरी सर। थैंक यू जी शाह सर। जी अवनीश जी, क्या आपने सीखा सर आज? जी सर, प्रणाम गिरी सर को। प्रणाम सर। सर गिरी सर की एक कभी लाइन थी सर पूरे सेशन में कि आपको जीवन में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जीवन में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। जी सर, थैंक यू गिरी सर इतना अच्छा सेशन करने के लिए। जी, आपको कुछ मिलता नहीं है, आप प्रकृति आपको देती नहीं है, लौटाती है। जी जी, प्रकृति आपको देती नहीं है, लौटाती है। तो क्या आपने प्रकृति को दिया है जो उससे आप उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपने अपना 100% दिया है? क्या आपने अपना एफर्ट दिया है? आज जो मिलेनियर बनने की बात हो रही है, क्या आपकी क्षमता है मिलेनियर बनने की? हाँ, मैं पूछता हूँ। यस सर। क्या आपने अपने को इतना आपने अपने को संघर्ष में इतना अपने आप को अपने डाला है, इतना झोंका है, इतना काबिल आपने बनाया है कि आप आज मिलेनियर बन पाए? तो यदि आपने बनाया है तो इसका मतलब आपने प्रकृति को दिया है, अपने आप को अपना त्याग किया है, परिश्रम किया है, वही रिटर्न में मिलेगा। और बिना त्याग और परिश्रम के ख्याली पुलाव पका रहे हैं तो वो रिटर्न में मिलने वाला नहीं है। सर भाई, आप सभी 300 लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली 300 लोग हैं। 300 लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो आपका बार बार बोलते हैं ना नाई, जो नाई है, जो सबसे बेहतरीन नाई जो आपका बाल बनाता है, आपकी दाढ़ी बनाता है, वो कितना पैसा लेता है सर? कितना? 100, 200, 500 रुपए में? 500 रुपए में तो बढ़िया बन जाता होगा ना, बढ़िया वाला, एकदम वीआईपी वाला। बस यही है सर, 100-200 बस। सर 500 रुपया एक व्यक्ति आपसे लेता है, और पूरे शिद्दत के साथ आपके साथ 1 घंटा, जिस तरीके से वो पूरे मन से, पूरे ध्यान से, जिस तरीके से वो 1 घंटा काम करता, आपके साथ रहता, आपके बालों के साथ रहता है, आपके दाढ़ी के साथ रहता है, क्या आप किसी को जब प्लान दिखाने जाते हैं जो आपको मिलेनियर बनाने वाला, उसके साथ 2 घंटा 1 घंटा आप उतनी शिद्दत से देते हैं? नहीं सर, नहीं दे पाते हैं सर। सोचिए ना, 10, 20, 50, 100 रुपए कमाने वाला आपको जब 1 घंटा आप उसको देते हैं, वो 1 घंटा आपको देता है, तो कितनी शिद्दत से आपके साथ लग जाता है। लेकिन आप कहीं पर सपना पूरे करने की बात कर रहे हैं, किसी को ज्वाइन करके अपनी कार लेने की बात कर रहे हैं, किसी को ज्वाइन करा के, किसी को स्टेकिंग करा के आप अपने सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं, करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप क्या इतने फोकस्ड हैं जितना फोकस्ड एक बार्बर, एक नाई होता है? नहीं सर। और चूंकि वो हर व्यक्ति के साथ उसी तरीके से फोकस होता है, तो दिन भर वो जो है काम करके उस लाइफ स्टाइल को भी नहीं जी पाता है जिस लाइफ स्टाइल को आप लोग आज के डेट में जी रहे हैं।
और हम जो जी रहे हैं उससे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हमारे फोकस की क्या, फोकस की तो कुछ पड़ी ही नहीं। फोकस की तो छोड़िए ना, फोकस तो गिरी सर लगा के रखे हैं, उनके फोकस से हमको मिल जाएगा। फोकस तो वो विंध्याचल जी लगा के रखे हैं, उनके फोकस से हमको मिल जाएगा। फोकस तो वो आशीष जी लगा के रखे हैं, उनके फोकस से हमको मिल जाएगा। सर 5 लोग फोकस लगा के रखे हैं, 5 लोग क्या 5,000 लोगों की लाइफ बदल देंगे, या 5 लोग 50,000 लोगों की लाइफ बदल देंगे? नहीं। अरे एक एक पे कितने लोगों को डिपेंड करेंगे? सरकारी स्कूल में भी जो 50 बच्चों के ऊपर 5 टीचर होते हैं, सरकार को भी पता है कि 50 बच्चों को पढ़ाना है तो 5 टीचर, 10 और 20 से ज्यादा औसत नहीं होना चाहिए। सर कितने लोगों की जिम्मेदारी कितने लोगों को देना चाहते हैं? 100 पे 1, 50 पे 1, कितना कितना मान ले सर? 10 पे 1। तो सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला तो 10 पे 1 है, गवर्नमेंट मानती है सरकारी स्कूल में। स्कूल 50 बच्चे पढ़ने जाते हैं, 5 टीचर होते हैं सर स्कूल में, सरकारी स्कूल में। तो दोस्तों आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप वो दे रहे हैं जो आप जिसकी उम्मीद कर रहे हैं। आज मैंने पूरे ग्रुप में आज के डेट में सबसे बेहतरीन मीटिंग मैंने देखा हल्ला बोल टीम का। हल्ला बोल टीम ये बोल रही है कि हम नंबर 1 जाएंगे, ये बोल नहीं रही सर, मीटिंग भी कर रही है। ये सभी ग्रुपों में नहीं पड़ा होगा, वो सभी योद्धा ग्रुप में डाल दीजिए आप लोग। आज के डेट में 15-20 लोगों का बेहतरीन जगह पे, अच्छे होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में 15-20 लोगों का मीटिंग लखनऊ में भी हुआ है। आज के डेट में ही 15-20 लोगों का मीटिंग महाराजगंज में भी हुआ। आज के डेट में ही 15-20 लोगों का मीटिंग जो है आपके भदोही में भी हुआ है। आज के डेट में हल्ला बोल के कम से कम जो है 30-35 लीडर एक्टिवली बैठकर मीटिंग किए हैं, और वो डिजर्व करते हैं। आप लोगों में से कितने लीडर, आज कितने लोग अपने ग्रुप की मीटिंग किए हैं? आज नहीं, आज के 1 हफ्ते पहले की बताते। अरे 1 हफ्ते पहले की नहीं, 10 दिन की बताते। 10 दिन की छोड़िए, पिछले 1 महीने में किसने अपने 10-15-20 लोगों के साथ मीटिंग की? ये हम लोग तो कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, बस ये है कि फोटो रोज नहीं डाल पा रहे हैं। सर आप कर रहे हैं तभी तो आप रनर भी निकाल रहे हैं। जी सर जलवा भी कर रही है। जलवा भी कर रही है तो जलवा रनर निकाल रही है। जलवा मतलब कि आशीष जी टीम, जलवा टीम, विंध्याचल जी टीम, और हम ऑफलाइन की बात करें, ऑनलाइन में तो झा सर आते हैं, आशीष जी, विंध्याचल जी और मनोज यादव टीम, मनोज यादव जी, टाइगर, हल्ला बोल, जलवा और विंध्याचल जी टीम। ये 4 टीमें हैं जो परफॉर्मेंस में हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस में। क्यों है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, उसमें पाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। बाकी टीमें इस परफॉर्मेंस में नहीं है। पता नहीं वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं पता नहीं। ऐसा चाहते हैं कि कुछ लोग कर देंगे, उनको मिल जाएगा। भाई करना पड़ेगा आपको आपके हिस्से का। तो क्या मैं मिलेनियर्स इन 4 टीमों से ढूंढूं सिर्फ? क्या मैं आगे के कार अचीवर इन 4 टीमों से निकालूं सिर्फ? नहीं, सभी टीमों से सर आएंगे तो बेहतर होगा। हाँ जी, तो सभी टीमों का परफॉर्मेंस भी आएगा तो बेहतर। जी बिल्कुल। सारी टीमें जो है एक्टिव हो जाए सर, क्योंकि आप की आज की एक्टिविटी कल का रिजल्ट है। आज आप एक्टिव होंगे, कल रिजल्ट में बदलेगा। तो गिरी सर बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिए, बेहतरीन मोटिवेशन दिए हैं, बेहतरीन एजुकेशन दिए हैं, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने एक लाइन बोला है कि एक स्लाइड था गिरी सर का, जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी आप सोचते हैं जब तक एक्शन में नहीं आएगा तब तक वो सिर्फ और सिर्फ सोच, मतलब ख्याली पुलाव है, सिर्फ ख्याली पुलाव है जब तक एक्शन में नहीं आएगा। तो बिना कर्म के सपना केवल भ्रम है। हाँ, बड़ी अच्छी लाइन आपने बोला, बिना कर्म के सपना केवल भ्रम है। ये बिना कर्म के सपना केवल भ्रम है। बिल्कुल सर, परिणाम आने चाहिए। परिणाम नहीं, काम होना चाहिए। काम होगा तभी तो परिणाम आएगा। जी जी बिल्कुल, काम होगा तो परिणाम तो बाई प्रोडक्ट है सर।
परिणाम तो आप बाई प्रोडक्ट है सर, बाई प्रोडक्ट है सर। लोग कफन बेचते हैं, बिकता है या नहीं बिकता है सर? लोग असलहा बेच रहे हैं, गोली बंदूक बेच रहे हैं, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? बम बिक रहा है कि नहीं बिक रहा सर? जहर बेच रहे हैं, जहर पॉइजन बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हेलो, बिक रहा है सर। यस सर, बिक रहा है सर ना? तो सब कुछ बिक रहा है सर। कोई कहीं भी कर्म करेंगे रिजल्ट आएगा, कहीं भी कर्म करेंगे रिजल्ट आएगा सर, कहीं भी कर्म करेंगे रिजल्ट आएगा। तो एक्चुअल पहले कर्म स्टार्ट होता है, पहले काम स्टार्ट होता है। तो जो लोग भी आज अपने लोगों से कम्युनिकेट हैं, मैं कुछ लोगों से अभी कुछ चीजें ही पूछ ही लेता हूँ। जी मनोज सर, आप क्या अच्छा लगा सर आज गिरी सर के? जी जी नमस्कार। सबसे पहले इस बेस्ट सेशन के लिए गिरी सर को हार्दिक धन्यवाद है सर। दूसरी चीज एक सर बेस्ट ये लगा ना कि विदाउट एक्शन गोल इज फैंटेसी। अगर हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, कितनी भी काम है वो सर, अगर हम सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं तो कुछ भी नहीं होता सर, उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा सर। बिल्कुल 100% करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। दूसरा चीज है कि एक स्किल के बारे में सर जो बताया वो बहुत ही बेहतर है सर, क्योंकि क्या है हम काम कर रहे हैं और रिजल्ट उसी हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे स्किलिंग में कहीं कमी है। और स्किल को जब डेवलप करेंगे सर तो रिजल्ट फिर आना चालू हो जाता है सर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे हमने एक बुक पढ़ा था सर, क्या नाम है, स्किल से ही रिलेटेड, जिसमें बताई गई थी सर कि आप पहले सुनिए। सुनने का पहले क्या है कि हम जाकर किसी से बात करने लगते हैं और बात करना तो उनका सुनते नहीं है, ये गलत होता है सर। जब हम किसी को सुनेंगे नहीं, वो हमारा सुनेगा नहीं। पहले हमें ये कमी था, ये कमी अभी मैं दूर कर लिया हूँ सर, क्योंकि जाकर के किसी के जितना उसके अंदर है ना, जो क्योंकि आजकल बहुत मास्टर माइंड लोग हैं, इतना उनको जानकारी है कि कहा नहीं जा सकता सर। वो लोग मास्टर माइंड, आज ही हम लोग गए थे, मैं और राजेश भी हम लोग गए हुए थे एक जगह, तो वहां पे वो बोल रहे हैं कि जितने बाल है ना बाबू मेरे सर में, आपके सर में, उतना हमने हमारे पास एक्सपीरियंस है। अब इसका क्या जवाब है सर? बड़ा बड़ा हमको ये लगा, और रियल में बहुत बड़े व्यवसायी हैं सर, लेकिन हमको लगा ना वाकई जी एक्सपीरियंस है तो उनसे आपको पूछना चाहिए था जी। एक्सपीरियंस के साथ साथ बाल के हिसाब से माल भी होना चाहिए ना। अरे बिल्कुल, माल तो है सर, माल है उनके पास, लेकिन क्या है ना कि ऐसे ऐसे आप बोल दिए कि अब क्या बताऊं मैं, तो उनका कुछ तो फिर वैसे ही उनकी जुबान फिसल गई होगी, क्योंकि सफल आदमी कभी भी उल्टी सीधी बात नहीं करता। एक्चुअल में वो सफल है, दूसरे तरीके से सफल है सर, दूसरे तरीके से सफल है, लेकिन खैर कोई बात नहीं सर, लोग होते हैं, लोग तो अपना पहले कहेंगे। क्योंकि जो सफल होता है वो अवसर का सम्मान करता है, कभी भी अवसर को ठुकराता नहीं। जो सफल है वो अवसर का सम्मान करता है। एक्चुअल में सफल है वो सर, लेकिन क्या है ना कि अभी जब नहीं बताया जा सकता, ना बताइए, छोड़िए। टेक्नोलॉजी से वो जुड़े नहीं है सर, टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं है सर। सफल इन द सेंस सिर्फ पैसे हैं सर, लेकिन जो स्किल वगैरह होता है ना, वो चीजें नहीं है उनके पास। तो हमको तो लगता है कि स्किल फर्स्ट है सर, स्किल के बाद ही कुछ होता है। पहले खुद के स्किलिंग करनी है, उसके बाद ही मतलब हम इसमें बेस्ट अपना रिजल्ट ले सकते हैं। स्किल होगी तो कभी भी बेरोजगार नहीं होंगे, स्किल होगी तो कहीं से भी उड़ जाएंगे, और वरना तरीके से मिली सफलता कभी भी जा सकती है विदाउट स्किल। तो जी सर, मनोज जी थैंक यू सर, आपने स्किल वाली बात को पकड़ा। जी हल्ला बोल सुग्रीव जी, बताइए सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। गिरीश सर ने जो भी आज सेशन प्रेजेंट किया है सर, अब मैं गिरीश सर का एकदम फैन हो गया हूँ, क्योंकि गिरीश सर ने ही मेरे ड्रीम को जगाया। गिरीश दोबारा सर आरसीएम में मैंने बहुत शिद्दत से काम किया था, लेकिन दोबारा मेरे ड्रीम को जगाने का काम गिरीश सर ने किया। आज सर मैं कौन सा सेशन गिरीश सर का अच्छा लगा? और सर अब गिरीश सर क्या कहते हैं सर, आप को अचीव करना है डिपेंड नहीं करता है, करना ही करना है ये डिपेंड करता है। मतलब 100% करना ही करना है। एक्शन, जी एक्शन डिपेंड करता है। जी सर, और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी भी। मैं अपने टीम के ही साथ हूँ, 10 मिनट के लिए थोड़ा सा अलग हुआ हूँ बात करने के लिए। और सर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अगर गिरी सर ने एक
गुरु दक्षिणा की बात कही है तो सर, तो नो डाउट मैंने एक टारगेट लिया है 25% तो सर 10 अचीवर विद इन 90 डेज सर मैं अर्पित कर दूंगा सर। थैंक यू सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हल्ला बोल से 10 कार अचीवर सर 25% जरूर जाएंगे सर। इसके लिए जो करना ही करना होगा मैं वो करूंगा, लेकिन 10 अचीवर सर जरूर गुरु दक्षिणा के रूप में दूंगा सर। दिस इज माय ड्रीम, मैं करूंगा ही करूंगा। थैंक यू और भाई। 90 दिन के अंदर करूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। नहीं मेरे पास। जी जी धीरज जी, आज आपने भी शेयर किया था सर एक फोटो जहां पर आप 5-6 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे, बहुत ही अच्छा सर मैं जी नमस्कार और सर, बैठा हूँ मैं अभी अपने मित्रों के साथ ही। जी जी सर बिल्कुल। नई टीम के लिए सर निकल चुका हूँ मैं, और सर नया बिजनेस नए तरीके से शुरू करना है सर। मेरे बिल्कुल साथ बिल्कुल मेरे सर, निकल पड़े हैं तो मंजिल मिलकर रहेगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सर हमारे मित्र हैं सब, हम लोग सर उसी पे चर्चा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप का मैं आपने जो ग्रुप में भेजा है फोटो मैं देख रहा जैसा हूँ। कि आपने सर पूछा कि गिरीश सर से सर हम लोगों को सर हमेशा एक नई चीज सुनने को मिलती है सर, और नई सीख के साथ हम लोग सर आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि सर आज मुझे गिरीश सर का एक बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे महिलाओं का, फीमेल का जो गहना है सर, उनका गहना होता है, इसी प्रकार से सर मेल होते हैं अपन जो पुरुष हैं सर, उनका गहना है कर्म। अगर आप कर्म करेंगे तभी आपकी बाजार में सभी चीजों में सर पहचान बनेगी, वो सबसे मेन मस्ट है सर। आपके जो कर्म है, किया गया कार्य है कर्म, पुरुष का पुरुषार्थ है कम कर्म। पुरुष का गहना कर्म है सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा गहना मतलब पुरुषार्थ भी कर्म है सर। हाँ, पुरुष कर्म नहीं कर रहा तो पुरुषार्थ वो मुझे जीरो है ऐसी बात एकदम सर दिल पे छू गई। सही बात। पुरुष का गहना कर्म है। यस 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 थैंक यू सर, बाकी सब बढ़िया है सर, लगे हुए हैं सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, जबरदस्त सर। जो घर से जो भी लोग घर से निकल पड़े हैं, मंजिल मिलकर रहेगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी मैडम उषा जी, आप अनम्यूट हैं। हेलो नमस्ते सर। पूरे जी नमस्ते मैडम, क्या आपने सीखा आज? पहले तो गिरी सर थैंक यू सो मच सर, और नमस्ते जो आप इतने अच्छे एजुकेशन देते हैं। मैं सही में बता रही हूँ, इससे पहले मैंने कहीं पे वर्क नहीं करा था, और मैं जो सीख रही हूँ यहीं पे सीख रही हूँ। आप हो गए और सुखचैन सर हो गए, खुशी मैम हो गई, आयुष सर, इन्हीं सब से मैं जो भी सीख रही हूँ वो भी सीख रही हूँ। तो मैंने आज आपका सबसे अच्छा सेशन वही लगा था कि एक जिद होता है ना कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, लेकिन जो आपको चाहिए ही चाहिए वो जरूर मिल के रहता है। मैंने अपने मायने में बस यही चीज नोट करा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको सिर्फ चाहिए तो नहीं मिलेगा, चाहिए तो मिलेगा। देखिए जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो वो जब किसी चीज की डिमांड करते हैं ना तो वो क्यों रोते हैं? बस चाहिए, उनके मांगने से नहीं मिलता है ना, वो मांगने से मिलता नहीं है। उनको पता है कि जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक हमको मिलेगा नहीं। तो जो वो रोते हैं ना वो उनका होता है चाहिए, क्योंकि जो वो मांगते हैं उनको चाहिए और वो मिलेगा नहीं। तो जो रोते हैं तो वो होता है उनका चाहिए। और हम तो रो नहीं सकते क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, इसलिए हमको जो है जिद पकड़नी पड़ेगी कि चाहिए ही चाहिए। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई आप लोग जूम पर थे या कहीं और थे, थोड़ा पता भी चल जाएगा। और इतनी जबरदस्त कोई मेहनत कर रहा है, कोई एफर्ट डाल रहा है, कोई एजुकेशन डाल रहा है, कोई समय दे रहा है, तो पता ऐसा ना हो कि फॉर्मेलिटी हो रही है। जी हाँ जी रामकृष्ण जी, और जब कोई एक बात कर चुका है दूसरे कोई उसको रिपीट नहीं करेगा सर, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड थी, बहुत सारी बातें थी, और एक ही चीज को कॉपी कर करके बताने से अच्छा है कि आप कुछ नया, अभी जैसे उषा मैडम ने बोला हमने ये सीखा है, और ये अभी धीरज जी ने बोला आपने सीखा है, सुग्रीव जी ने बोला हमने सीखा, तो बाकी और लोग जो आ रहे हैं बाकी दूसरा कुछ बताएंगे भाई क्या सीखे। जी रामकृष्ण जी बताइए। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। हमने
सारी कम्युनिटी के प्रणाम के साथ साथ गिरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। एक एक शब्द को फॉलो किया जाए सर, जिंदगी बदल जाएगी सर। और इनके पूरे जिन्होंने दीक्षा दिया है सर, जो इस पूरे का निचोड़ यही है सर कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। पूरा निचोड़ सर समझ में आया सर कि पहले अपने को मजबूत किया जाए हर हाल में, तो इतना मजबूत कर लिया जाए कि हमारी जो है जो ख्वाहिशें, जो वास्तविक जरूरतें हैं, जो चाहिए पूरा होने हो जाएगा सर। इसके लिए प्रयास दिन रात करना चाहिए। और अपने आप को किस तरीके से मजबूत किया जाए? जी सर, अपने आप को किस तरीके से मजबूत किया जाए? सबसे पहले तो जिस फील्ड में उसकी नॉलेज, स्किल कि हम क्या कर रहे हैं, कि लोगों को क्या बताएंगे, लोगों का क्वेश्चन क्या आएगा, उसका सोल्यूशन कहाँ से पाएंगे, उसकी सबसे पहले नॉलेज की जरूरत है। उसके लिए नॉलेज लेने के लिए सर अटेंड करना पड़ेगा जहाँ से नॉलेज हमको जहाँ से मिल जाए। जैसे सब जूम है, पुस्तकें हैं, और इसके सारे जहाँ से भी इंटरनेट है, ज्ञान को जुटाए और इतना जुटाए कि हम अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ता जाए, लोगों के सवाल हम तुरंत जवाब दे पाए। लोगों से बातों का जो जवाब है वही हमारी हिम्मत है, वही पॉजिटिव बनाती जाएगी जी। और कुछ सर? बस सर लगे हम भी लगातार आज दिन भर कई बार कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो कॉल करा करके, जूम करा करके बैठे थे, प्लानिंग कर रही थी। हमारे अपलाइन लोग कहीं और थे, तो वहां से कई बार हमने लोगों से मिलवाया, बात करवाया, जूम रनर की बात थी, 2-3 जहाँ बैठा था वहां से उनको लाइव बातचीत कराते जाता था ताकि दिन भर का कम्युनिकेशन बना रहे। फोटो भी खींचा लेकिन डाल नहीं पाया। काम लगातार चल रहा सर, बहुत जल्द सर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा सर। ओके सर, बहुत अच्छा। राम कृष्ण जी, आपने भी कुछ सीखा सर? जी, हल्ला बोल टीम, श्रीकांत यादव जी बताइए सर। सबसे पहले आप सभी लोग को नमस्कार और गिरीश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर जी हमने ये सीखा कि हर व्यक्ति तो अपने दिमाग में सेट करके रहता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं कार ले लूंगा, मैं अपने घर के सपने पूरे कर लूंगा, मुझे लोग जानेंगे। ये बहुत सारे लोगों का यानी 90% लोगों के दिमाग में चलता है सर। लेकिन जीतता कौन? जो एक्शन में आ जाता है। तो मैंने आज सुना जो सर का कि आप एक्शन ले आता हो, बाकी सारी चीजें आ जाएगी सर। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि और घर से निकलना पड़ेगा, घर को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास उसी ने रचा है जो घर को छोड़ा है सर। क्योंकि घर पे रहकर कोई इतिहास अब तक नहीं रचा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो घर को छोड़ा है वही इतिहास रचा है। बिना घर में रह के इतिहास नहीं रचा जा सकता। घर में रह के सिर्फ जनसंख्या वृद्धि की जा सकती है, इतिहास नहीं बनता। हाँ जी जी सर, छोड़ना पड़ेगा सर। और जितना दूर घर से निकलेंगे उतना बड़ा करने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को आपको सबसे ज्यादा आपके करीबी लोग जानते हैं, आपके गांव के लोग जानते हैं, आपके रिश्तेदार जानते हैं, और उनके चक्कर में आप कुछ जीवन में कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो आपको ऐसा सोचते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे जो ये बीमारी है LKK की, ये हमारे आसपास पड़ोस और रिश्तेदार इन्हीं के बीच में होती है। लेकिन जब हम बाहर निकल जाते हैं तो लोग तो आपको जानते ही नहीं। Who are you? जी तो जब लोग आपको जानते ही नहीं तो आपको ये वाला समस्या, ये वाली बीमारी समाप्त हो जाती है। लोग क्या कहेंगे भाई को, क्योंकि कोई आपको जानता ही नहीं ना बाहर, तो फिर आप अपना 100% देते हैं। और जब आप अपना 100% देते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये बीमारी आपके पास होती नहीं है, तो जाके आपकी सफलता की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो सर घर से ज्यादा से ज्यादा दूर निकल के काम करना जरूरी होता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि लोग जो है अपने पैसे को ज्यादा ग्रो कराने के लिए कहाँ लगाते हैं सर? आप अपने पैसे को ज्यादा ग्रो कराने के लिए अपने गांव में लगाना चाहेंगे, अपने शहर में लगाना चाहेंगे, अपने प्रदेश में लगाना चाहेंगे, या राजधानी में लगाना चाहेंगे, या देश के बाहर लगाना चाहेंगे? यदि आपके पास पैसा है तो कहाँ लगाना चाहेंगे? ये अपने मार्केट में लगाना चाहेंगे सर सबसे पहले, और राजधानी नहीं सर, आपके मार्केट में लिमिटेड स्कोप है। आपके मार्केट में, आपके गांव में कितना स्कोप है? कौन से लोग आएंगे
आपके उस प्रोडक्शन को यूज करने, तो आप जी, अपने जी। पैसे को